यहाँ क्या कर रहे हो? और फाउंडर सर कहाँ है? फाउंडर सर अपने चेयर पर बैठे, तुम्हारी आंखों के सामने। कम से कम भाड़ी का सूट तो पहन लेते, झूठ बोलने से पहले थोड़ा कन्विंसिंग लगता है ना। वैसे तुम्हारी ये मैकेनिक की यूनिफॉर्म तुम्हारी असलियत बयां कर रही। खुद को फाउंडर बता रहा है, तेरी औकात तो ऑटो वर्ल्ड का चपरासी बनने का भी नहीं है। और तुम्हारी औकात मेरा डोरमैट बनने की भी नहीं है। मेरे जूते भी तुम्हारे मुंह से बेटर डोरमैट डिजर्व करते हैं। What the hell? अपने ये गंदे जूते फाउंडर सर की टेबल से हटाओ अभी। ओह गॉड, तुम मुझे कितना स्टॉक करोगे? समझते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी औकात से बहुत बाहर हूँ? सही, बिल्कुल सही बात कही तुमने। तुम मेरी औकात से बहुत बहुत बाहर, क्योंकि मैं इतना नीचे गिर नहीं सकता। और रही बात स्टॉक करने की, तो मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम जैसे फटीचर को क्यों स्टॉक करूंगी भला? तो फिर तुम इस ऑफिस में क्या कर रही हो? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं ऑटो वर्ल्ड की नई सीईओ हूँ। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, अगर तुम सीईओ हो तो अपॉइंटमेंट लेटर तो मिला होगा ना। यहाँ पर तो चपरासी को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। दिया, इसके मुंह पे मारो अपॉइंटमेंट लेटर। मम्मी, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तो मिला ही नहीं। ऑटो वर्ल्ड ने कभी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा ही नहीं। ऑटो वर्ल्ड ने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था, लेकिन तुमने उसे फाड़ दिया। अपॉइंटमेंट लेटर भाड़ में गए तुम्हारा ये सिग्नेचर और ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, ये नहीं हो सकता। ऑटो वर्ल्ड भला मुझे एक मैकेनिक के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर क्यों भेजेगा? और तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार फाउंडर को आ जाने दो, फिर मेरी बहन तुम्हें एक लात मार के चेयर से गिराएगी, फिर एक और लात मार के ऑफिस से बाहर फेंकवाएगी। देख लेना तुम। जाओगे तो तुम, वो भी अपनी बहन के साथ। तुम होती कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाली? ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर की सेक्रेटरी। एंड दिया, तुम्हारे लिए हमारी फाउंडर की तरफ से एक गिफ्ट है। अपॉइंटमेंट लेटर होगा। व्हाट? ऑटो वर्ल्ड ने मुझे जॉब से पहले दिन ही निकाल दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑटो वर्ल्ड का सीईओ मुझे भला क्यों निकालेगा? उन्होंने मुझे खुद सीईओ की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। ये फर्जी है। तुम भी इस मैकेनिक के साथ मिली हुई है ना? बोलो, ये तुम दोनों का प्लान है ना? दिया, मुझे ना तुम पे गुस्से से ज्यादा तरस आ रहा है। तने ने तो तुम्हें थाली में सजा के सब दिया था, लेकिन उसके प्यार की बेकदरी करके तुमने उसकी कद्र ही गवा दी। गार्ड्स, उठा के बाहर फेंको इसको और इसके पागल परिवार को। चलो आप लोग बाहर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे फाउंडर सर से मिलना है। कहाँ है मिस्टर साहनी? आई सेड गेट आउट। निकल जाइए इस ऑफिस से, दोबारा दिखिएगा मत। हाँ जा रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? उस 2 कौड़ी के सेल्समैन ने तुम्हें सीईओ की जॉब से निकलवा दिया। उस तन्या ने ना जरूर उस गीत का भी बिस्तर गर्म किया होगा, ताकि वो फाउंडर से कह के मुझे इस जॉब से निकलवा दे। फिर उस 2 कौड़ी के तने के पास अपने शरीर के अलावा है क्या बेचने के लिए? लेकिन अब हम क्या करेंगे? बेटा, तुम नील को फोन लगाओ। वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। You're right, मम्मी। मैं नील से बात करती हूँ। नील की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जरूर फाउंडर से बात करके हमारी मदद करेगा। हाँ, हेलो नील। मैंने तुम्हें फोन करने से मना किया था ना। नील प्लीज हेल्प मी। मुझे ऑटो वर्ल्ड से फायर कर दिया गया है। वो तुम्हारे कर्म है। यहाँ मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, तुम वहाँ अपने कर्मों की सजा भुगतो। समझी? तुम मनोज, तुम्हारा पूरा खानदान मनोज। और आइंदा मुझे फोन मत कर देना। नील लिसन टू मी प्लीज। दिया क्या हुआ? क्या कहा नील ने? नील बताओ बेटा, क्या हुआ?
दिया 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 थैंक यू गीत, कम से कम किसी को तो मेरी फीलिंग्स की कदर है। फीलिंग्स बहुत कीमती चीज होती हैं तन, उन्हें ऐसे किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फीलिंग्स उनके लिए रखो जिन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की कदर हो। काश गीत तुम मुझे दिया से पहले मिली होती। काश तुमने कभी मुझे उस नजर से देखा होता जिस नजर से तुम दिया को देखते हो। गीत, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी सॉरी। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मम्मी मम्मी मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये सब उस तने की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मानव रुक जाओ, हमें उस तने को थैंक यू कहना चाहिए। क्या क्या थैंक यू? क्या बोल रही हैं आप? ये आप क्या कह रही है? कैसे? बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर नील तुम्हें चाहता ही नहीं तो उसके बच्चे को पाल के तुम क्या करोगी? एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें नील से आजादी मिल गई है। अब तुम अपने लिए एक अमीर और खानदानी लाइफ पार्टनर चुन सकती हो। नया लाइफ पार्टनर? पर कैसे? कहा? हाँ बेटा, ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर ने तुम्हें बिना किसी एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। आई एम श्योर वो तुम्हें पसंद करते हैं। पर मम्मी उन्होंने तो मुझे जॉब से निकाल दिया। बेटा उन्होंने नहीं निकाला, उस कंगले तने ने तुम्हें निकलवाया है, और वो भी उस सेक्रेटरी के साथ मिलके। हो सकता है उसने फाउंडर को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी। तुम्हें काम करना होगा, मिस्टर सहानी के साथ मिलके सब कुछ क्लियर करना होगा। सही कह रही हो मम्मी, वो मुझसे प्यार करता है, तभी तो उसने मुझे सीधा सीईओ की पोस्ट ऑफर कर दी। पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? मैंने सुना है कि इस बार का ऑटो समिट ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर खुद होस्ट कर रहा है। बस तुम्हें इतना करना होगा कि अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाना होगा। ठीक है मम्मी, हम ऑटो समिट में जाएंगे। बस एक बार ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर का पावरफुल और हाई स्टेटस वाला हाथ मेरी बाहों में आ जाए ना, फिर देखना, अगर मैंने उस तने को कुत्ता बनाकर इस शहर में नहीं दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी दिया राठी। गीत, आज का ये समिट अब तक का सबसे बड़ा समिट है। देश भर से 100 से भी ज्यादा कंपनीज आएंगी। एंड तने, मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप के लिए ऑलरेडी एक कंपनी शॉर्टलिस्ट की है। पृथ्वी हमारी कंपनी से पहले उनकी कंपनी ईवी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी थी। इस फाइल में उस कंपनी की सारी डिटेल्स है। गीत, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम नहीं होती तो मैं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वाह, इतने सारे अमीर लोग एक साथ। आज ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर किसी एक कंपनी को 1000 करोड़ की पार्टनरशिप ऑफर करने वाला है। ओह, इसका मतलब ये सब लोग यहाँ मेरे होने वाले पति की चाटने आए हैं। वो गॉड, ये फटा हुआ टायर भी आया है। हाय I'm तने। तो तुम मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक चले आए, क्यों? दिया, मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहाँ आ जाती हो, तो टेक्निकली तुम मुझे स्टॉप कर रही हो। नाइस एटीट्यूड, बट तुम कोई बिलियनियर नहीं हो जो मेरी बहन तुम्हें स्टॉक करेगी। चलो एटलीस्ट तुम ये तो मानते हो कि तुम्हारी बहन गोल्ड डिगर। ओह शट अप। ये ऑटो समिट देश के सबसे बड़े कार डीलर्स के लिए। तुम जैसे मामूली सेल्समैन को अंदर किसने आने दिया? हाँ, निकले यहाँ से बाहर। अरे कोई बाहर निकालो इसे। लगता है तुम बिना इनविटेशन के आई हो। जिसके घर पर पार्टी होती है
वो मेहमान नवाजी के लिए आ जाता है। व्हाट? ये ऑटो समिट तुम होस्ट कर रहे हो? तो तुम कह रहे हो कि तुम ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर हो। कल तुम कहोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प तुम्हारा चाचा है और हम मान लेंगे। क्यों? अबे अब तो सच बोल दे, यहाँ तेरी वो सस्ते नशे करने वाली गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तेरे झूठ को सपोर्ट करे। सच कहते हैं, दुनिया में हर चीज का इलाज हो सकता है, सिर्फ वहम का इलाज नहीं हो सकता। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस पार्टी के असली होस्ट की होने वाली बीवी हूँ। एक सेकेंड। तो तुम कह रही हो कि ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर तुमसे शादी करने वाला? एग्जैक्टली। डेल्यूलू इज द न्यू सोलूलू। ओए, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी बहन इतनी सुंदर है तो क्या करे, मर जाए? उसे शादी करने के लिए अमीरों की लाइन लगी पड़ी है। पर जहां तक मुझे याद है, इसकी शादी तो नील से होने वाली थी, और शादी से पहले इन दोनों ने सुहागरात भी मना लिया था, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई थी। Neil was just a fling. We were never serious about each other. And by the way, Mr. सहानी मुझसे प्यार करते हैं, तो मैंने अपना बच्चा गिरा दिया। What? दिया? जिस आदमी से तुम मिली भी नहीं, उसके लिए तुमने अपना बच्चा गिरा दिया? दिया, तुम इतना नीचे गिर सकती हो पैसों के लिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जिनकी ऊपर उठने की औकात नहीं होती ना, वो दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। मेरी बेटी ने जो भी किया, इट वॉज हर चॉइस एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। और भले ही मैं ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर से नहीं मिली हूँ, बट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो देखो ना, बिना मेरा इंटरव्यू लिए उन्होंने मुझे सीधा सीईओ की पोस्ट ऑफर कर दी। देखना, मैं ऑटो वर्ल्ड के सिर्फ सीईओ ही नहीं, बल्कि फर्स्ट लेडी भी बनूंगी। वेट एंड वॉच। Excuse me, दिया राठी आप ही हैं? यस। It's an honor to meet you. मेरा नाम रोहन मखीजा है, मैं पृथ्वी ईवी का सीईओ हूँ। आपसे बहुत टाइम से मैं मिलना चाह रहा था। मैंने सुना है कि ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर ने ये कंपनी अपने प्यार के नाम पर शुरू करी थी। क्या मतलब मिस्टर सहानी 3 साल से दिया से प्यार करते हैं? दिया जी, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, 10 करोड़ का। अगर आप पृथ्वी ईवी और मिस्टर सहानी के पार्टनरशिप की सिफारिश कर दें तो आई प्रॉमिस मैं आपको इससे और बड़ा चेक दूंगा। दिया, मिस्टर सहानी के साथ नाम जुड़ते ही हमारी तो लॉटरी लग गई है। मिस्टर सहानी नहीं, जीजाजी बोल। जीजू बुलाऊंगा, ठीक है? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं मिस्टर मखीजा पर हंस रहा हूँ। भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, और वो भी गलत भैंस के आगे। क्या मतलब है तुम्हारा? घूस देकर तुम ऑटो वर्ल्ड की पार्टनर नहीं बन सकते। ये बोलने वाले तुम कौन होते हो? तने सहानी, ऑटो वर्ल्ड का फाउंडर। आप सच में मिस्टर सहानी हैं? प्लीज, ये कोई फाउंडर नहीं है, ठीक है? एक मामूली सा सेल्समैन है, डोंट बिलीव है। पर ये कार्ड पर वाटरमार्क तो असली है। ये कार्ड्स ना चोर बाजार में थोक के भाव में बनते हैं, यू गेट इट? लेकिन ऑटो वर्ल्ड के फाउंडर की एज भी इनके आसपास ही, इज वेरी यंग, काफी यंग है वो। मिस्टर मखीजा, यू सीरियसली थिंक कि मैं अपने होने वाले पति को नहीं पहचान पाऊंगी? ये देखिए, अब यकीन हो गया आपको? तुम्हें शर्म नहीं आती? गाड़ी साफ करने की औकात नहीं और अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी का मालिक बताते हो। ईवी का फुल फॉर्म भी पता है तुम्हें? तुम पर तो 400 BC का केस बनता है। मिस्टर मखीजा, इस गरीब की प्रेजेंस से ना यहाँ का AQI बढ़ रहा है। प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालिए। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस स्कैमर को। मैं भी देखता हूँ मेरे ही समिट से मुझे कौन बाहर निकालता है।
बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मिस्टर सहानी किसी भी पल यहाँ आते होंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ मेरे बॉयफ्रेंड के यहाँ आने से पहले, समझे? जस्ट गेट आउट।